यरूशलेम में हड़कंप। गाजा पट्टी में खलबली। इजराइल पर वार। हमास खबरदार। इजराइल की तोपें लगातार गरज रही है और गाजा पट्टी पर बम बरसा रही है। इजराइल ने हमास को पूरी तरह मटियामेट करने की तैयारी कर ली है। इजराइल की सेना के चीफ ने ऐलान कर दिया है कि इस हमले के बाद गाजा का नक्शा बिगड़ जाएगा। इजरायली टैंक भी गाजा पर चढ़ाई के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। गाजा पट्टी की ओर जाने वाली सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ सेना की टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं। दक्षिणी इजराइल में है और यहाँ पर इजराइल की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास को 24 घंटे की डेडलाइन दी है कि 24 घंटे के अंदर वो अपना इलाका छोड़कर गाजा पट्टी में हमास के लोग वहां से निकल जाए। इस समय अगर हम देखें तो इजराइल की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ रही है। इस इलाके को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक के बाद एक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पर आ रही है। बहुत ही ट्रक आर्मर्ड व्हीकल्स है जिनमें ट्रूप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इनके अलावा 155 मिलीमीटर की तोपें भी इस इलाके में लाई जा रही है। गाजा पट्टी से तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। हमास के अड्डों और ठिकानों के नस्तनाबूद होने की तस्वीरें आ रही हैं। मलबों का ढेर और बर्बादी के खंडहर की तस्वीरें आ रही हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी के उत्तरी इलाकों के लोगों को इलाका खाली करने का फरमान जारी कर दिया है, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग दक्षिण गाजा पट्टी की ओर बढ़ रहे हैं। इजराइल के इस कदम को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने नाराजगी भी जाहिर की है, लेकिन अमेरिका समेत दुनिया के सारे ताकतवर देश इजराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री इजराइल पहुंचे। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल में थे। उन्होंने लोगों का दुख दर्द सुना और इजराइल के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े रहने का ऐलान किया। जंग की तबाही के बीच दोनों ओर से बर्बरता और दरिंदगी के अपने अपने दावे हैं। इजराइल ने हमास की हैवानियत साबित करने के लिए एक बच्चे के शव की तस्वीरें जारी की और लिखा, ये काफी मुश्किल वक्त है। दूसरी ओर हमास की ओर से दावा किया जा रहा है कि इजराइल गाजा के लोगों पर कत्लेआम कर रहा है। हमने किसी भी बच्चे का सिर नहीं काटा, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। इजराइल के हमले में बेगुनाहों की मौत हो रही है। इसे साबित करने के लिए हमास ने दावा किया कि उन 13 इजरायलियों की मौत हो गई है जिन्हें हमास ने बंधक बनाकर रखा था। हमास के समर्थन में दुनिया में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। फ्रांस में ऐसे प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले इंग्लैंड ने भी फिलिस्तीन के समर्थन पर हो रहे प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। जंग के मैदान में इजराइल के ताबड़तोड़ एक्शन के बावजूद हमास अपनी आतंकी हिमाकत पर अड़ा है। उसने बड़े हमले की चेतावनी दी है। इजराइल हमास की जंग में दुनिया दो खेमे में बंट रही है। अमेरिका समेत पूरा यूरोप इजराइल के साथ खड़ा है तो हमास को अरब और मुस्लिम देशों का साथ मिल रहा है। इराक के बड़े शिया नेता ने कहा है कि यहूदी दुश्मन के खिलाफ जिहाद गौरव और सम्मान जैसा है। इससे पहले ईरान के सबसे बड़े नेता अयतुल्लाह अल खमैनी हमास के हमलावरों की तारीफ करते हुए उनका हाथ चूमने तक की बात कर चुके हैं। इजराइल पर हमास के हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। इजराइल की कार्रवाई जैसे जैसे तेज होगी, सऊदी अरब के लिए चुप रहना मुश्किल होता जाएगा। यही ईरान चाहता है। जाहिर है हमास के हमले ने मध्य पूर्व में बनने वाले इस नए और ऐतिहासिक समीकरण के सामने सबसे बड़ी चुनौती पेश कर दी है। आज तक ब्यूरो।